हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे और आज मैं अपने टेरेस पे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है। आंधी तूफान चलते हैं ना तो बहुत डस्ट आती है। तो मैंने ख्वाहिश को बोला, ख्वाहिश चलो टेरेस पे थोड़ा काम कर लेते हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो लेके आई हूँ। तो बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है, वो बहुत ही अच्छी जानकारी है उसमें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड तक मेरे साथ बने रहना और वीडियो को पूरा वॉच करना। और अगर मेरे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, प्लांट लगाना किसको पसंद नहीं है, सबको प्लांट लगाना पसंद है। और कई अपनी हॉबी बना लेते हैं, इसको अपना पैशन बना लेते हैं, जैसे कि मैंने बनाया हुआ। मुझे शुरू से बचपन से ही गार्डनिंग का बहुत शौक़ था। मुझे बस यही लगता था मैं अपना गार्डन बनाऊँ, अपना एक ख्वाबों की दुनिया में रहती थी और धीरे धीरे मैं अपने ख्वाब पूरे भी कर रही हूँ। तो मैं आज जो फर्टिलाइज़र आपके लिए लेके आई हूँ उसकी आज मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो मैं बता रही हूँ आपको, जो तरबूज खाना फ्रेंड्स किसको पसंद नहीं है गर्मियों में, सभी को बहुत पसंद है तरबूज। बच्चे बूढ़े सभी बहुत खुश होकर खाते हैं गर्मियों में, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, सिक्स, जिंक, पोटाशियम बहुत भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए हमें B6 की मात्रा भी होती है इसमें, इसलिए हमें ये बहुत पसंद है। जैसे हमारे शरीर में ये पानी की पूर्ति करता है और जैसे हमारे इतना पसीना आता है तो पसीना तो पानी तो निकल जाता है, फिर हम इसका सेवन करते हैं। जैसे मैंगो है, उसकी तसीर गर्म है। हर चीज़ का एक सीज़न होता है। अभी जब इसका सीज़न आया तो घर घर में ये लोग ला रहे हैं और हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करके छिलके इसके फेंक देते हैं। तो जब से हमने गार्डनिंग शुरू की है, जब से हम ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, हमें हर चीज़ की नॉलेज होती जा रही है और हम इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकते। हम इसका 2 छिलके भी होंगे ना, वो भी डाल के बकेट में डाल देंगे कि हमने अपने प्लांट्स को देना है, क्योंकि ये भी हमारे जिंदा बच्चों के जैसे हमने पाले हुए हैं। तो हम इसको कष्ट नहीं दे सकते ना। हम तो सुबह शाम ही इनके पास आते हैं, सारा दिन ये धूप में अकेले रहते हैं, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है हम जैसे अपनी ठंडा ठंडा, जैसे हम शरबत पी रहे हैं, स्कंजमी, लेमन, सब कुछ हम ठंडा ठंडा, लस्सी पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो इनको भी तो ठंडा ठंडा कुछ चाहिए। तो इनको भी ठंडा ठंडा देंगे हम तो ये पत्तों में चमक आएगी, इनके पत्तों में चमक आती है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छी होती है। तो प्लांट बहुत सारे होते हैं, इसको हम ऐसे फेंकते नहीं हैं, इसका हम यूज़ कर सकते हैं छिलकों का। यही मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इसका हम छोटे छोटे पीसों में इसको कट करके, इसको गर्म पानी में बॉईल करके ठंडा करके फिर इसमें कलर डाल लो। आप टूटी फ्रूटी तैयार कर सकते हो, इसकी छिलकों की टूटी फ्रूटी तैयार कर सकते हैं। इसकी सब्जी भी बना के खा सकते हैं। इसकी सब्जी वेट लॉस में बहुत उपयोगी होती है, वेट लॉस करती है इसकी सब्जी, जो डेली हफ्ते में 2 बार यूज़ करते हैं ना। पहले मुझे डायबिटीज़ थी, मैं नहीं यूज़ करती थी क्योंकि मीठे से परहेज़ करते हैं हम लोग, और हमें नहीं पता था कि ये शुगर भी कंट्रोल करता है, क्योंकि ज़्यादा टॉयलेट आएगा, इसकी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है इसमें। जब हम खाएंगे तो टॉयलेट ज़्यादा आएगा और हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है और शुगर लेवल भी कंट्रोल रहती है हमारी। इसलिए छिलके इसके फेंकने नहीं चाहिए। छिलके बल्कि अपने प्लांट में यूज़ कीजिए, अपने खाने में यूज़ कीजिए। इसका कई तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आज अपने प्लांट को देने वाली हूँ फर्टिलाइज़र। तो मैं साथ साथ में आपको इसकी खूबियाँ बताती जाऊँगी, बातें करती जाऊँगी, और आप एंड तक मेरे साथ बने रहना। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। ये मेरी अपराजिता की वाइन है, तो ये इतनी ग्रोथ नहीं कर रही, अभी मैं दे रही हूँ। पहले 4-5 दिन पहले मैंने लस्सी का फर्टिलाइज़र दिया था। और ये देखो मेरे स्पाइडर प्लांट कितने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये सारा अभी ये फर्टिलाइज़र का ही कमाल है। अभी मैंने ऑरेंज के छिलके हैं वो रखे हुए हैं बॉटल में, उसका फर्टिलाइज़र बनाना, पेस्टिसाइड मैंने 2 महीने हो गए उसमें रखे हुए, और बीच बीच में मैं उसको हिलाती रहती हूँ। ये सारी जानकारी फ्रेंड्स यूट्यूब से हमें बहुत कुछ मिला है, यूट्यूब से। तो यूट्यूब फैमिली से भी बहुत कुछ मिला, बहुत अच्छी फैमिली मिली है, हमें सपोर्ट करती है, हमारी वीडियो वॉच करती है, अच्छे अच्छे कमेंट करती है। तो ये सारे ही गर्मियों वाले फ्लावर है। तो ग्रीन नेट मेरी तूफ़ान की वजह से गिर गई थी और इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि हॉस्पिटल से आई थी, इतना काम में मेरा वो नहीं था, शरीर साथ नहीं देता था। अभी मैं काफ़ी काम कर लेती हूँ गार्डनिंग का,
तो ये वाले विंटर वाले फ्लावर है, इसकी कटिंग करके मैंने डाइंथेस की सबकी रख देनी है कटिंग करके। इसको बचाना है किसी भी हाल में से मुझे बचाना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डाइंथेस के कलर हैं, तो मैंने बचाना है सबको। बस मैं थोड़ा थोड़ा देती जाऊंगी। जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो धूप में सरवाइव कर जाते हैं प्लांट, जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, उनको मैं नहीं दूंगी, उनको मैं सिंपल पानी दूंगी, क्योंकि पानी की तो ज़रूरत सभी प्लांट को है ना। गर्मी बहुत पड़ रही है, डेली देते हैं। अभी हम 2 टाइम नहीं दे रहे, अगले मंथ से 2 टाइम में देना शुरू हो कर देंगे पानी। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी इनके छिलकों की। आप बिल्कुल भी मत फेंकिए छिलके। ये जिनका बीपी बढ़ता है ना, वो भी इसका सेवन करेंगे ना, तो बीपी कंट्रोल करते हैं ये छिलके। वाटरमेलन बीपी कंट्रोल करता है, इसके सेवन से बीपी कंट्रोल रहता है। तो ये हमारे शरीर में, जिनका बिल्कुल शरीर बेजान, काम करने का मन नहीं होता, गर्मियों में गर्मी महसूस करते हैं, एनर्जी बढ़ाता है। बच्चों को हम ड्रिंक बना के देते हैं वाटरमेलन के। तो आज हमने सोचा अपने ये बच्चे जो टेरेस पे सारा दिन धूप में रहते हैं, इनको भी ड्रिंक देते हैं हम, फर्टिलाइज़र बना के देते हैं। तो अभी तक देखो सर्दियों वाले, विंटर वाले फ्लावर है, फ्लावरिंग हो रही है। ये सारा कमाल फर्टिलाइज़र का, ठंडे ठंडे फर्टिलाइज़र का। तो वैसे ही हम देते जाएंगे मेलन, वाटरमेलन के, बस ऐसे ही आएंगे। अभी अनार के छिलके, प्याज के छिलके भी बोरा भर के फिर छिलके आ गए हैं। तो पास में ही दुकान है, वो लेके आते हैं जब छिलके, प्याज अपनी मंडी से, तो छिलके मेरे हस्बैंड जाते हैं, वो दे देते हैं कि ये यूज़ करते हैं। तो ये देखिए मेरे जेरेनियम के प्लांट है, अभी तक फ्लावरिंग हो रही है इसकी, और कटिंग नहीं कर रहे क्योंकि धूप में काम नहीं होता, सुबह शाम ही आ पाते हैं हम। तो ये मेरा इलायची का प्लांट है, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। न्यू बेबी प्लांट पफ्स इसके निकले हुए हैं। ये मेरी तुलसी माता है, बिल्कुल सूख चुकी थी, अभी फिर दोबारा हरी हो गई है। ये सारा फर्टिलाइज़र का ही कमाल है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि छिलके मत फेंकिए। मेरे मदर इन लॉ है ना, मेरे सासू माँ, वो कोई चीज़ भी फेंकनी हो ना, छिलके वगैरह, तो पहले मुझे पूछने आते हैं। बुज़ुर्ग है ना, वो मुझे पूछने आते पहले, फेंकूँ या नहीं, तुझे चाहिए तो नहीं। कोई खाली डिब्बा भी होगा ना, वो भी फेंकेंगे नहीं, मुझे पूछने आएंगे तुझे इसमें प्लांट तो नहीं लगाना, तुझे चाहिए। फिर मैं बोलती हाँ मम्मी मुझे चाहिए, तो वो मुझे दे देते हैं। ऐसा है, मुझे इतना ज़्यादा अभी हो गया ना कि कहीं जाने का मन नहीं करता कि मेरे प्लांट्स बेचारे कौन केयर करेगा, बस मुझे देखना है इनको। अभी मैंने 2-4 दिन पहले इसको लस्सी का फर्टिलाइज़र दिया था, तो कीड़ा काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। तो तूफ़ान की वजह से सारा ही गिरा पड़ा था, इधर उधर प्लांट सारे बिखरे पड़े हैं, मिट्टी के बोरी में ऐसे ही इधर उधर पड़ी हुई है। तो नेट अभी लग गई है दोबारा। अभी मैं प्लांट इधर शिफ्ट करूँगी ताकि थोड़ा तो आराम मिले प्लांट्स को। तो बता रही थी छिलके वाली बात, ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं ये छिलके, वाटरमेलन ना, ये ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। कई लोग सब्जी बनाते हैं, तो मैं नहीं फ्रेंड्स बनाती सब्जी, क्योंकि डर लगता है, मीठे से परहेज़ करते हैं, मीठा तो होता ही है ना, क्या करें, अभी डायबिटीज़ वाले हैं। शुगर किस चीज़ में नहीं है, पेस्ट में भी शुगर है, वो भी तो दांतों को मीठी ही लगती है, किस में शुगर नहीं है। जितना हो सके उतना हम कंट्रोल करता है। बट ये नॉलेज मुझे इतनी अच्छी लगी ना कि ये तो अभी मैं बीच बीच में खा लेती हूँ वाटरमेलन ना। पहले बिल्कुल नहीं खाने देते थे घर वाले कि इसमें शुगर होती है, तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो अब जब से पता चला कि इससे बीपी भी कंट्रोल होता है, एनर्जी बढ़ाता है, ये कब्ज़ को दूर रखता है, जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है ना, उन्हें भी इनका सेवन ज़रूर करना चाहिए वाटरमेलन का, क्योंकि ये कब्ज़ को भी दूर करता है। इतने सारे गुण होने के बावजूद हम इसके छिलके फेंके, ये तो फिर हम बुद्धू ही हुए ना, तो हम क्यों फेंके इसके छिलके। ये देखिए पोली बैग में छोटे छोटे लगा रखे और फ्लावरिंग हो रही है सब पे। ये मेरी अपराजिता की वाइन है, इसको भी अभी मैंने सजाना, डेकोरेट करना। बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करते जाते हैं, क्योंकि गर्मी आ गई है, गर्मियों में भी दिन लंबे होंगे, तो सारे रेस्ट करेंगे नीचे और मुझे नींद नहीं आएगी, मैं आ जाऊंगी टेरेस पे। अभी DIY भी करने हैं मुझे, बॉटलें बहुत सारी इकट्ठी कर ली हुई है मैंने, काट के उनके बनाने हैं। तो ये वाले अभी मैं फेंकूँगी नहीं, ये मैंने फर्टिलाइज़र पर दे दिया प्लांट्स को, इसको मैं फेंकूँगी नहीं, इसको मैं डाल दूँगी अपने वेस्ट डस्टबिन में डाल दूँगी, जिस पे मैं कंपोस्ट तैयार करती हूँ। पहले मेरे हस्बैंड नहीं तैयार करने देते, बोलते प्लॉट में डाल दे, वहाँ कंपोस्ट ही बनेगी। बट मुझे एक लगाव है ना अपने प्लांट के साथ,
बहुत, बल्कि मैं सोचती हूँ ये सारे ही खाद मेरे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं नहीं फेंकती। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करना, शेयर करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ताकि मैं और अच्छी अच्छी नई नई जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो ये हो नहीं सकता कुछ भी। तो आप लोग वीडियो सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, फुल सपोर्ट के साथ फ्रेंड्स। तो ऐसे ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चाहते हो तो ये वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए अपने गार्डन में। और अभी मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।